नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज़ के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज़ लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पूरे देश के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों पर हाई कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला है वो लागू किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 21 जनवरी 2026 से नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि न्यूनतम वेतन 18,000 तक किया जाएगा। 20 से 25% तक वृद्धि की जाएगी और सभी राज्यों में समान जो वेतन है उसका आदेश लागू किया जाएगा। तो जितने भी संविदा कर्मचारी अवश्य ध्यान दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है दोस्तों। अब संविदा कर्मचारियों को भी बन सकेंगी, ये हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, यानी कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको भी अब स्थायी नौकरी मिल पाएगी, यानी कि अब सरकार ने अब संविदा कर्मचारी भी बन सकेंगे स्थायी। हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला दिया गया है जो जल्द ही लागू होने वाला है। इस साल के अंतर्गत, नए साल के अंतर्गत 2026 की जनवरी के अंतर्गत 21 जनवरी से लागू किया जाएगा। तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में बने रहना दोस्तों। बता देता हूँ, देश के लाखों संविदा कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बड़ी खबर निकल के आई है। दुखद समाचार सामने आया है, सुखद समाचार सामने आया है, यानी कि हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यह फैसला दिया है कि अब लंबे समय से काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को स्थायी यानी कि परमानेंट होने की कोई रोक नहीं होगी, यानी कि अब उनको कोई नहीं रोक सकता। अदालत का मानना है कि अगर कोई कर्मचारी दशकों तक अपनी सेवा दे रहा है तो उसको केवल अस्थायी लेबर लगाकर उनके अधिकारी को वंचित करना है, यानी कि अब उनको स्थायी कर्मचारियों के तहत सभी सुविधाएं दी जाएंगी और साथ ही उनको स्थायी कर्मचारियों के तहत सभी नीतियों का पालन किया जाएगा। अब उनको स्थायी भी किया जाएगा। दोस्तों, बता देता हूं, राज न्यूज के माध्यम से इस फैसले के बाद में अब इन कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। जो सालों से सरकारी विभागों के हेल्प वेतन पर, जो अल्प वेतन पर काम कर रहे थे, कोर्ट का स्पष्ट कहा है कि सरकार की ओर से आदेश नियोक्ता के तहत व्यवहार करना चाहिए और जो कर्मचारी हैं उनका शोषण बंद करना चाहिए। यह निर्णय से न केवल कर्मचारियों की सुरक्षा मिलेगी बल्कि पेंशन और ग्रेजुटी जैसे लाभ भी मिलने की बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों, बता देता हूं, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको झटका भी लग सकता है, यानी कि नियमित किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, कौन से कर्मचारियों को किया जाएगा, वो भी संपूर्ण जानकारी में आगे आपको समझाने वाला हूं। यानी कि दोस्तों, आप राज्य न्यूज में बने रहना। यह फैसला विभिन्न राज्यों के उच्च जो न्यायालय हैं, विशेषकर दिल्ली हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल ही में दिए गए आदेशों के बाद चर्चा आ रही है कि कोर्ट ने साफ आमतौर पर कहा गया है कि अब काम करने का स्वरूप स्थायी हो और कर्मचारी योग्यता रहे और स्थायी कर्मचारियों के समान ही उनको हक मिलना चाहिए। साथ ही बता देता हूं, संविदा कर्मचारियों को अब नियमित किया जाएगा। जो उनको बार बार धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग रखनी पड़ती थी, अब वो ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब दोस्तों संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण प्रक्रिया समाचार 2026 मुख्य बिंदु बता देता हूं। अब नए साल के अंतर्गत सरकार ने यह खबर उन संविदा कॉन्ट्रैक्ट्स एम्प्लॉयज के लिए एक महत्वपूर्ण है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली विभाग और ऐसे प्रमुख सरकारी विभागों में अपनी सेवा दे रहे हैं। कोर्ट के अपने आदेश के समान काम के लिए समान वेतन सिद्धांत में मजबूती से किया है, चलाया गया है और पूरे फैसले और उनके प्रभाव से एक तालिका माध्यम से समझाने की प्रयास किया गया है, समझौते किए गए हैं। विवरण जानकारी की बात करें तो इस फैसले का नाम संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने का ऐतिहासिक आदेश जारी किया गया है। प्रमुख न्याय की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट यानी कि जोधपुर बैच के आधार पर है। पात्रता मापदंडता की बात करें, 10 साल या उससे अधिक निरंतर सेवा दे रहे कर्मचारियों के लिए यह मापदंड रखा गया है। साथ ही मुख्य रूप से जो लाभ लेने वाले हैं, सरकारी नौकरी, नियमित वेतन, वेतनमान और पेंशन का लाभ, ये सभी लाभ प्रमुख लाभ दिए जाएंगे। अब आधार की बात करें तो संवैधानिक अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघन को रोकने के लिए ऐसा सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद में दोस्तों बता देता हूं, विभाग सभी सरकारी और जो सेवानिवृत्त जो विभाग है उनके लिए लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का रूप की बात करें तो शोषण के खिलाफ कड़ी टिप्पणी और पारदर्शिता का निर्देश जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिससे अब संविदा कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा अपने वेतन को लेकर, अपनी समानता को लेकर और अपनी नौकरी को लेकर। दोस्तों, अब हाई कोर्ट ने फैसले देते हुए मुख्य विशेषताएं और शर्तें भी रखी गई हैं। अदालत ने अपने आदेशों में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें कही हैं जिसमें रेगुलेशन पॉलिसी के पूरी तरह बदल सकती है। यानी कि कोर्ट का कहना है कि सरकारें हैं, जितनी भी राज्यों की सरकारें हैं, अक्सर बजट की कमी का बहाना बनाकर कर्मचारियों को स्थायी नहीं करती है, बल्कि वह कर्मचारियों को सालों से महत्वपूर्ण काम करवा रही है। दोस्तों, बता देता हूं, इसको ध्यान में रखते हुए अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए हैं। तो 10 साल से सेवा दे रहे हैं जिन कर्मचारियों को बिना किसी अदालती रोक से 10 साल या उससे अधिक समय से तय काम कर रहे हैं, उनको नियमित
करण तक विचार किया जाए और उनको नियमितीकरण यानी कि नियमित रोजगार दिया जाए। पेंशन की अधिकता यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट ने एक मामले में 40 साल से सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी मानते हुए पेंशन देने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। शोषण का अंत यानी कि कोर्ट ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स एम्प्लॉयज हैं यानी कि जो आउटसोर्सिंग या संविदा कर्मचारियों के नाम पर कर्मचारियों का शोषण है वो असंवैधानिक है यानी कि संवैधानिक तौर पर अमान्य है। तो संवैधानिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन लंबे समय से काम कर रहे अनुभवी लोगों को भी बाहर निकालना न्यायपूर्वक नहीं माना जाएगा, उनको भी अब नियमित किया जाना चाहिए, यह कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है। तो दोस्तों बता देता हूं मैं राज न्यूज के माध्यम से अब संविदा कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ की बात करें तो अब संविदा कर्मचारियों को इस ऐतिहासिक फैसले के बाद लागू होने पर संविदा कर्मचारियों के जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। उनसे केवल न अपनी निश्चित मानदेय पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, स्थायी कर्मचारी बनने के बाद उन्हें महंगाई भत्ता यानी कि डीए, मकान किराया भत्ता और इसके साथ ही अन्य चिकित्सा सुविधाएं भी शामिल की गई है, जो कर्मचारियों के लिए बेहद रास्ता साफ होगा। अब उनको पेंशन भी मिलेगी और पेंशन का रास्ता साफ होगा। अब सभी विभागों में साबित करना होगा कि स्थायी पदों पर होने के बावजूद संविदा भर्ती क्यों हो रही है। दोस्तों बता देता हूं सरकार और विभागों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, यानी कि अदालत ने सरकारों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसी नीति बनाए जिससे रेगुलेशन एम्प्लॉयज यानी कि जो अब रेगुलर्स नियमित किया जाए, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको नियमित रोजगार दिया जाए। कोर्ट का कहना है कि सरकारी विभागों में एक पारदर्शी रजिस्टर्ड और मजिस्ट्रेट रोल रखना होगा ताकि कर्मचारियों को काम करने का पूरा रिकॉर्ड तैयार रखें और कर्मचारियों को फिर उसके बाद में पक्का भी किया जाए। अदालत का इसके साथ ही अदालत के अनुसार यदि कोई पद स्थायी प्रकृति है और वो बार बार संविदा पर कर्मचारी भर्ती करना कानून गलत है तो यह विभाग को खाली पेड पदों पर भरने या उसे काम करने पर अनुभवी संविदा कर्मचारियों को प्राथमिकता देने की दिशा में काम करना होगा। तो दोस्तों बता देता हूं आज के लिए वीडियो में इतना ही, और अभी ऐलान कर दिया गया है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, तो ये बड़ा तोहफा दिया गया है संविदा कर्मचारियों के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, राज न्यूज को सब्सक्राइब करना, रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट्स आती रहती है। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।